हेलो ऑल। हमने चार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देखी। उसमें हमने देखा कि कितने प्रकार के चार्ट होते हैं और उसे कैसे रीड करना है। सबसे ज्यादा जो चार्ट यूज होता है वो होता है कैंडलस्टिक चार्ट। आज हम इस कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। इस सारे पैटर्न्स को आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप इसे प्रॉपर समझेंगे तो आपको ट्रेडिंग करने में बहुत फायदा होगा और आसानी से आप इसमें प्रॉफिट निकाल सकेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो वो सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स है और ये जो आप यहाँ पर सीखेंगे ये सब टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है। तो आप इसे प्रॉपर समझिए, ये ट्रेडिंग में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पहला पैटर्न है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका जो रियल बॉडी होता है वो छोटा होता है और ये रेड और ग्रीन कलर का होता है। मतलब ये बेरिश भी हो सकता है और बुलिश भी हो सकता है। इसका जो लोअर शैडो है वो रियल बॉडी से ऑलमोस्ट 2 गुना है। इसमें अपर शैडो बहुत ही छोटा होता है या कभी कभी ये होता भी नहीं। अभी हम ये जानते हैं कि ये कब फॉर्म होने के बाद इसे हैमर पैटर्न माना जाता है। जब यह डाउन ट्रेंड में तैयार होता है तो इसे हैमर पैटर्न माना जाता है। अगर ऐसा कैंडल फॉर्मेशन अगर आप चार्ट पर देखते हैं तो इसे बुलिश रिवर्सल का इंडिकेशन रहता है। मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर चार्ट पर इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जब ये डाउन ट्रेंड में यहाँ पर फॉर्म हुआ है तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है। इसे आप प्रॉपर समझिए, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ट्रेडिंग करते समय। अब हम दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो आपको लगेगा कि ये तो हैमर ही है, ये दिखता वैसे ही है, लेकिन इसका फॉर्मेशन जो है वो होता है अप ट्रेंड में और इसे कहते हैं हैंगिंग मैन। जब ये अप ट्रेंड में तैयार होता है तभी इसे हैंगिंग मैन माना जाता है। अगर इस तरह का फॉर्मेशन चार्ट पर दिखता है तो ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ चार्ट पर आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो किस तरह से यहाँ ये हैंगिंग मैन पैटर्न तैयार होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया है। तो जैसे मैंने कहा था कि ये अप ट्रेंड में चार्ट पर दिखता है तभी इसे हैंगिंग मैन कहते हैं। तो इसे आप प्रॉपर समझ लीजिए क्योंकि यही फॉर्मेशंस आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल कर देने वाले हैं। अभी हम अगले पैटर्न की बात करते हैं और वो पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में जो रियल बॉडी है वो छोटा होता है और ये ग्रीन और रेड कलर का हो सकता है। इसका जो अपर शैडो है वो रियल बॉडी से 2 गुना होना चाहिए। इसमें लोअर शैडो जो है वो या तो साइज में कम होता है या फिर होता ही नहीं। ये पैटर्न सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड में होने से ही इसे इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है और इस तरह के फॉर्मेशन के बाद ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो आप इसे समझ लीजिए क्योंकि ये छोटे छोटे पैटर्न्स है जो कि मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाते हैं। तो इसे प्रॉपरली समझिए। यहाँ पर चार्ट पर आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो किस तरह से यहाँ इन्वर्टेड हैमर पैटर्न तैयार हुआ है और किस तरह से मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। अब हम अगले पैटर्न को समझते हैं। अगला पैटर्न है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो पैटर्न है वो इन्वर्टेड हैमर जैसे ही होता है और इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है। तो शूटिंग स्टार पैटर्न जो है वो अप ट्रेंड में बनता है। जब ये पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है तभी इसे शूटिंग स्टार पैटर्न माना जाता है। जब चार्ट के ऊपर इस तरह का फॉर्मेशन बनता है तो ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर चार्ट पर आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर शूटिंग स्टार पैटर्न तैयार हुआ है और किस तरह से मार्केट यहाँ से नीचे आया है। ये पैटर्न जब मार्केट में अप ट्रेंड में चार्ट पर फॉर्म होता है तभी इसे शूटिंग स्टार कहते हैं। इसे प्रॉपर समझ लीजिए ताकि आपको ट्रेडिंग में हेल्प हो। अगला पैटर्न है स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो ये स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम पैटर्न है। ये ग्रीन और रेड कलर का हो सकता है। इसका जो शैडो है वो रियल बॉडी से हाइट में थोड़ा कम होना चाहिए और दोनों शैडो का साइज ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। इसके बनने के पोजीशन के ऊपर इसे स्पिनिंग टॉप और बॉटम कहा जाता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में बना है तो इसे स्पिनिंग बॉटम कहा जाता है और चार्ट के ऊपर इस तरह से फॉर्मेशन के बाद जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसे ब्रेक लग जाता है। अगर इसका नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम के साथ इस स्पिनिंग बॉटम के हाई को क्रॉस कर देता है तो ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट कर देता है। मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। चार्ट पर आप इसका एग्जांपल देख सकते हो।
और अगर ये अप ट्रेंड में चार्ट पर फॉर्म होता है तो इसे स्पिनिंग टॉप पैटर्न कहा जाता है। जब ये अप ट्रेंड में इस तरह से फॉर्म होता है तब जो अप ट्रेंड चल रहा है उसे ब्रेक लग जाता है। अगर इसका जो नेक्स्ट कैंडल पूरे वॉल्यूम के साथ इस स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे क्लोज होता है तो ये एक बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। यह चार्ट पर आप इसका एग्जांपल देख सकते हो किस तरह से यहाँ स्पिनिंग टॉप पैटर्न तैयार हुआ है और फिर मार्केट नीचे की तरफ आया है। ये पैटर्न अप ट्रेंड में फॉर्म होने के बाद ही इसे स्पिनिंग टॉप कहा जाता है, तो इसे आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कीजिए। अगला पैटर्न है हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम जैसा ही होता है। इसे डिफरेंशिएट करता है इसका अपर एंड लोअर शैडो। स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम पैटर्न में अपर और लोअर शैडो रियल बॉडी से 2 गुना से कम होना चाहिए और हाई वेव पैटर्न में 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए। ये पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो इसका इंटरप्रिटेशन स्पिनिंग बॉटम जैसा होगा और अगर ये अप ट्रेंड में बन रहा है तो इसका इंटरप्रिटेशन स्पिनिंग टॉप जैसे होगा। इसका एग्जाम्पल आप चार्ट पर देख सकते हो। अगला पैटर्न है बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न का ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है और इस पैटर्न में कोई अपर और लोअर शैडो नहीं होता, मतलब ओपन के साथ लो और हाई के साथ क्लोज होता है। प्रैक्टिकली थोड़ा सा अपर एंड लोअर शैडो अगर होता है तो भी इसे बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। इसके बनने के पोजीशन पर अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। जैसे अगर ये अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन करता है और अगर ये डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। चार्ट पर आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, इसे प्रॉपर समझ लीजिए। अगला पैटर्न है बेरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें ओपन ऊपर रहता है और क्लोज नीचे रहता है। इसमें कोई अपर और लोअर शैडो नहीं होता, मतलब ओपन के बराबर हाई होता है और लोअर के बराबर क्लोज होता है। थोड़ा सा अपर और लोअर शैडो रहने से भी इसे बेरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। इसके बनने के पोजीशन से अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाले जाते हैं। ये अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है और अगर अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इसका एग्जांपल आप चार्ट पर देख सकते हो, इसे प्रॉपर समझना है और आपको इसे चार्ट के ऊपर रीड करना भी आना चाहिए। अगला पैटर्न है बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका ओपन नीचे और क्लोज ऊपर होता है। इसमें लोअर शैडो नहीं होता, अपर शैडो बॉडी के कंपैरिजन में थोड़ा सा रहता है। ये पैटर्न बनने के पोजीशन से अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाले जाते हैं। ये अगर अप ट्रेंड में बन रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है और अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इसके एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगला पैटर्न है बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे। इसमें अपर शैडो नहीं होता, लोअर शैडो छोटा सा होता है और इसके चार्ट पर बनने के हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। ये अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है और अगर अप ट्रेंड में बन रहा है तो बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इसका एग्जाम्पल आप चार्ट पर देख सकते हो। अगला पैटर्न है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न का ओपन और क्लोज सेम पोजीशन पर होता है और इसमें अपर और लोअर शैडो नहीं होती, मतलब चारों प्राइस एक ही जगह पर है और इसलिए इसे 4 प्राइस डोजी भी कहा जाता है। अब हम इस डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के अलग अलग टाइप को समझेंगे। इसके अपर और लोअर शैडो के हिसाब से इसे अलग अलग टाइप में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन होगी और वो है इसका ओपन और क्लोज एक ही पॉइंट पर होगा। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। पहला है स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका ओपन और क्लोज सेम पॉइंट पर होता है और इसका अपर और लोअर शैडो छोटा होता है और ये हाइट में ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इसके चार्ट पर बनने के हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में बन गया है तो जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसे ब्रेक लग जाता है। इसमें अगर नेक्स्ट कैंडल फुल वॉल्यूम के साथ इसके हाई को क्रॉस कर देता है तो ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट कर देता है और अगर ये अप ट्रेंड में बनता है तो जो अप ट्रेंड चल रहा था उसे ब्रेक लग जाता है। इसका नेक्स्ट कैंडल अगर हाई वॉल्यूम के साथ इसके लो को अगर क्रॉस कर देता है तो ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। तो इसे प्रॉपर अंडरस्टैंड कीजिए। इसका एग्जांपल आप चार्ट पर देख सकते हो। दूसरा पैटर्न है लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न।
इसका फॉर्मेशन चार्ट पर स्टैंडर्ड डोजी जैसे ही होता है, लेकिन इसका अपर और लोअर शैडो लॉन्ग होता है, जो इसे स्टैंडर्ड डोजी से अलग बनाता है। इसके बनने के पोजीशन पर स्टैंडर्ड डोजी जैसे ही इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसे ब्रेक लग जाता है। इसमें अगर नेक्स्ट कैंडल फुल वॉल्यूम के साथ इसके हाई को क्रॉस कर देता है तो ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट कर देता है, और अगर ये अप ट्रेंड में बनता है तो जो अप ट्रेंड चल रहा था उसे ब्रेक लग जाता है। इसका नेक्स्ट कैंडल अगर हाई वॉल्यूम के साथ इसके लो को अगर क्रॉस कर देता है तो ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। तो इसे प्रॉपर समझ लीजिए। इसका एग्जांपल आप चार्ट पर देख सकते हो। अगला पैटर्न है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडलस्टिक का ओपन और क्लोज सेम प्राइस पर होता है। इसका लोअर शैडो होता है, अपर शैडो इसमें नहीं होता। अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। और अगर ये अप ट्रेंड में बन रहा है तो बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। इसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगला पैटर्न है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। सभी डोजी कैंडलस्टिक की तरह इसका ओपन और क्लोज सेम पॉइंट पर होता है। इसमें अपर शैडो होता है और लोअर शैडो नहीं होता। अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, और अगर ये अप ट्रेंड में चार्ट पर फॉर्म होता है तो बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। यहाँ पर आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। जितना भी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने यहाँ पे देख लिया है, इसे प्रॉपर समझ लीजिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा, लेकिन इस वीडियो को आपको बार बार देखना है, इस फॉर्मेशंस को आपको बार बार देखना है, और धीरे धीरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रीड करना सीख जाएंगे। इसी के आधार पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा ट्रेडिंग करते हैं। तो इस सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को आप बार बार देखिए और चार्ट पर इसे रीड करना सीखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।